आज रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, अच्छा दिन। टुडे इज संडे, संडे इज गुड डे, है ना। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे होनहार होशियार बालक बालिकाओं, पालकों और श्रावक श्राविकाओं, अभी आप लोगों ने आपके ही नौनिहाल बच्चों ने, जो कि आगे ही धर्म की ध्वजा को बढ़ाएंगे, अपने इस संस्कारों से जैन धर्म को चार चांद लगाएंगे। इन बच्चों ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी नृत्य नाटिका प्रस्तुत करके एक समाज को संदेश दिया है, परिवार को संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन को मंदिर में कैसा रखना चाहिए और घर में कैसा रहना चाहिए और कॉलेज और मार्केट में कैसा होना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने यह नाटिका प्रस्तुत की है। इन सब के लिए हमारे तरफ से, अर्पित शाह जी की तरफ से इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और इनको जिन्होंने तैयार किया उन अध्यापकों के लिए भी आशीर्वाद है। प्रतिदिन मंदिर आते हैं आप लोग, मंदिर आते हैं, मंदिर में आकर के भगवान के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद सभी का कर्तव्य होता है कि वे जिनेंद्र भगवान का जो अभिषेक का गंधोदक होता है, उस गंधोदक को भक्ति से, विनय से लगाना चाहिए। कल हमने जब शनिवार के दिन अभिषेक हुआ, सब भक्तजनों ने बहुत ही भक्ति भाव से अभिषेक किया। तो उसके बाद हमने कहा था कि भैया गंधोदक लेके जाना, जल्दी रहती है, अभिषेक कर लिया, घर जाने की जल्दी रहती है। तो हमने कहा गंधोदक लेके जाना, गंधोदक की बहुत महिमा है। तो एक श्रावक बोले, महाराज जी आपने गंधोदक का महिमा बताई नहीं, बोले आपने। तो भैया गंधोदक की अचिंत महिमा है, वचनों से नहीं कहा जा सकता गंधोदक कितना महिमावंत है। गंधोदक जब आप लेते हैं तो एक श्लोक का उच्चारण करते होंगे आप लोग, उसका ध्यान किया आपने, इसमें कितनी महिमा गाई है। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदक वंदे अष्ट कर्म विनाशनम। कितनी महिमा है कि जिनेंद्र भगवान का जो गंधोदक है वह निर्मल है और निर्मल करने वाला है। जो भी उसे अपने अंग पर लगाएगा, मस्तक पर लगाएगा, वह निर्मल हो जाएगा, उसकी आत्मा पवित्र हो जाएगी, उसका मन साफ सुथरा हो जाएगा। और क्या है? पापनाशनम। बताओ आप, अगर हमने जिनेंद्र भगवान के सर्वांग से स्पर्शित हुए उस जल को, जो कि अब गंधोदक बन गया है, उसे मैं भक्ति से, श्रद्धा से, विनय से और पूरे विश्वास के साथ अगर मैं अपने अंग पर लगा लेता हूं तो पाप का नाश हो जाता है। पाप का नाश हो जाता है उनके स्पर्श जल से। बोले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अष्ट कर्म विनाशनम, 8 कर्मों का नाश करेगा वह जिसने भगवान की भक्ति के प्रति अगर उस गंधोदक को माथे पे लगा लिया, तो सर्वांग में लगा लिया, तो वो 8 कर्मों का नाश करके सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाएगा। इतनी महिमा है। प्रतिष्ठा तिलक में इसका बहुत अतिशय गाया गया है। प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ है जिसमें प्रतिष्ठा का विधि विधान होता है। वहाँ उसमें कहा गया है कि जो जिनेंद्र भगवान के उस अभिषेक की केवल एक बूंद लिखा उन्होंने, जिनेंद्र भगवान के अभिषेक की एक बूंद को मस्तक पर लगाने वाला
जहां पर सोने चांदी के दरवाजे हैं, जहां पर मोतियों की माला लटक रही है, जहां स्फटिक की दीवारें हैं, जहां सुगंधित हवा बहती है, और जहां पर उठने बैठने के जो आसन वगैरह है अत्यंत कोमल है, ऐसे स्वर्ग के विमानों में उत्पन्न होता है। उसमें लिखा है कि वह गंधोदक की एक बूंद उसको स्वर्ग में अप्सराओं देवांगनाओं के सुख को कई वर्षों तक देने वाली होती है। उसमें लिखा है कि भैया जो चार घातिया कर्मों को नाश करके जिनकी आत्मा अनंत चतुष्टय से पवित्र हो गई है, उनका गंधोदक इतना पवित्र और पावन है कि उस शरीर पे लगाने पर संसार के सारे संताप, रोग, कष्ट, बाधाएं, भूत प्रेत सब भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। बशर्ते आप उसे किस भाव से लगा रहे हैं। वह पानी का बूंद नहीं है, पानी का वह जल बिंदु नहीं है भैया। अब तो वह सकारात्मक ऊर्जा से, मंत्रों से मंत्रित हो चुका है और त्रिलोकीनाथ के शरीर से स्पर्शित हो चुका है। अब वह जल नहीं, वह गंधोदक बन गया है और वह औषधि बन गया है भैया, औषधि बन गया है। अरंत भगवान का शरीर जन्म से सुगंधित होता है, जन्म से सुगंधित होता है, और जब अरंत बन जाते हैं तब उनका शरीर समस्त निगोदिया जीवों से रहित हो जाता है। और जैसे ही उनको केवल ज्ञान प्रकट होता है, मुनि दीक्षा लेते हैं, उनको 64 रिद्धियां प्रकट हो जाती है। अरंत भगवान को 64 रिद्धियां, ज्ञान, बुद्धि रिद्धि, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। बुद्धि रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, रस रिद्धि, औषधि रिद्धि, ऐसी महान महान रिद्धियां और सिद्धियां उनको प्रकट हो जाती है। ऐसे अनंत चतुष्टय से सहित आत्मा जिस देह में रहती है, उस देह से स्पर्शित हुआ जल तुम्हारे लिए एक धर्म की बेल का काम करता है, जिसमें कि तुम्हें नाना प्रकार के चक्रवर्ती के, राजाओं के, महाराजाओं के संपत्तिशाली सुंदर रूप, रंग, ईश्वर, यश, कीर्ति सारी देने वाले वृक्ष तुम्हारे घर पर खड़े रहते हैं। यह आचार्यों की वाणी है भैया। बताइए, गंधोदक की एक बूंद इतनी महिमावंत है, इसलिए उसका अभिनय नहीं करना, उसे जमीन पर नहीं गिराना, और उसको बहुत ही आप मस्तक पर लगा सकते हैं। जो माथे पे लगा है उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। बच्चे लोग, आप लोग हो ना, आपको याद जल्दी नहीं होता है, भूल जाते हो, परीक्षा देने के समय याद नहीं आता है। अगर तुम मंदिर आते हो और मंदिर आकर गंधोदक को तुम माथे पर लगाओगे, तुम्हारी मेमोरी बढ़ जाएगी, शार्प मेमोरी हो जाएगी, तीक्ष्ण बुद्धि हो जाएगी, है, बहुत लाभ है भैया। जो कोई व्यक्ति, जो कोई श्रावक, जो कोई भक्तजन जिनेंद्र भगवान के मंदिर में आकर के गंधोदक लगा कर के अगर दुकान जाएगा, ऑफिस जाएगा, मंडी में जाएगा, स्कूल पढ़ने जाएगा, कहीं भी जाएगा, कभी उसका काम रुकने वाला नहीं है, उसकी दुकान कभी बंद होने वाली नहीं है, फायदा ही फायदा होने वाला है, मंगल ही मंगल होने वाला है। जो गंधोदक लगा के अपने काम पे जाता है, उसका काम कभी रुकता नहीं है। पर वो मंदिर आएगा जब लगाएगा कि कहां से लगाएगा। महिमा सुनने से क्या होता है? अरे जो आज तक मंदिर नहीं आ पा रहे, मंदिर बनाने, मंदिर आने का मन नहीं बना रहे, अगले हफ्ते बात करेंगे मंदिर की। अभी तो गंधोदक की बात कर रहे हैं, अगले हफ्ते मंदिर की बात करेंगे आपसे। देखो आप, वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया
कि एक व्यक्ति को पानी का पात्र दिया, उस पानी के पात्र में पानी भर कर के कहा कि जितने तुम अच्छे विचार, जितनी अच्छी भावनाएं, जितने सकारात्मक और पॉजिटिव विचार कर सकते हो, सोच सकते हो, अपने हाथ में रखकर बहुत अच्छे से अच्छे विचार करो। कल्याण के, मंगल के, शुभ के, पवित्रता के, सबके मैत्री के, हित के सारे विचार करो तुम उस पात्र को हाथ में रख करके। और दूसरे व्यक्ति को पात्र दिया पानी का और कहा जितनी गाली बकना हो, जितने गंदे विचार करना हो, जितने कुछ भी अपवित्र विचार करना हो, नेगेटिव विचार करना हो, नकारात्मक सोच करना हो, खूब सोच बोले तू उस पानी के सामने। हाथ में रख दिया पानी। बाद में उन दोनों पानी के पात्रों को एक समान वृक्ष में डाला गया। सकारात्मक विचारों वाले उस पानी को एक आम के वृक्ष में डाला गया, नकारात्मक विचार वाले, नकारात्मक सोच वाले पानी को दूसरे आम के वृक्ष में डाला गया। आपको सुनकर हैरानी और परेशानी हो जाएगी कि जिस सकारात्मक विचारों से मंत्रित हुआ जल जिस आम के वृक्ष में डाला गया, वह आम का वृक्ष पल्लवित हो गया, पुष्पित हो गया, फलवान हो गया और बहुत बड़े आकार को प्राप्त हो गया। और जिसमें नकारात्मक सोच और नकारात्मक विचार डाले गए थे, उस पानी को दूसरे आम के वृक्ष में डाला गया तो वह आम का वृक्ष फला नहीं, फूला नहीं, सूख गया, जल गया। क्यों? वह विचार और उसके भाव उस पानी को प्रभावित कर गए। जब जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया जाता है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की जाती है, उस समय आचार्य भगवंत उस प्रतिष्ठा के समय प्राण फूंकते हैं और बड़े बड़े ऊर्जावान पॉजिटिव मंत्रों के द्वारा उस प्रतिमा को संस्कारित कर देते हैं। अब वह पाषाण की प्रतिमा नहीं रहती, वह भगवान बन जाती है बंधुओं। गुरु के उस मंत्रों के द्वारा वो भगवान बन जाता है। समोषण में जैसे भगवान विराजमान होते हैं, वैसे भगवान अपने जनाने में विराजमान है। यह बात देख के चलना, क्योंकि अब ये भगवान बन गए हैं। जब अभिषेक करते हैं उस समय कितने पवित्र मंत्र से ओम ह्रीम क्लीम श्रीम एम अरहम मम मम हम मम सम सम, ये सब बीजाक्षर है। ये क्या है? ये बीजाक्षर है। अनंत ऊर्जावान, अनंत शक्तिवान, सारे प्रकार के उच्च उच्च मंत्रित शक्ति से रिद्धि सिद्धि संपन्न ये सब मंत्र जिनेंद्र भगवान के शरीर को स्पर्श करते हुए चरणों में आते हैं। अब वह पानी नहीं रहा, वह तो पवन पवित्र गंधोदक बन गया, गंधोदक बन गया बंधु, गंधोदक बन गया। अरे मुनिराजों के, आरिकाओं के उस पानी चरणों के गंधोदक को माथे पे लगाते हो आप लोग। आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरणों को रोज जब लघु शंका से आते थे तो एक भक्त उनके चरण छूता था, पांव धोता था कमंडल के पानी से। उसको कुष्ठ रोग था। वह जब भी महाराज आते, आचार्य शांति सागर जी महाराज, वो पानी जो पांव का धुला हुआ था सिर्फ माथे पे अपने लगाता था। उस कुष्ठ रोग की जगह पढ़ लेना और सुन लेना, सुना होगा कि उस व्यक्ति के, उस महाराज के चरणों के जल की धूल को लगाने से उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया था। मैना सुंदरी तो किया था, लेकिन इस पंचम काल के कली काल में भी आचार्य शांति सागर के महाराज के जल से कुष्ठ रोग दूर हो गया था भैया। ये तपोवान होते हैं, इनमें तप की ऊर्जा होती है। इसलिए जब कभी कोई संकट पड़े, दुख पड़े, भक्तामर स्तोत्र में कह दिया मानतूंगा आचार्य भगवान ने, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुवना तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा।
आपके चरण रज की जो कि अमृत के तुल्य है, उसको जो कोई जैसे भयंकर जलोदर रोग हो गया है, जिसने जीने की इच्छा छोड़ दी है, बहुत दुख पा रहा है, अगर आपके चरणों की धूल को अपने शरीर पे लेप कर दे तो कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। बंधुओं, मान दूंगा आचार्य देव के। तो भगवान की चरण रज कहाँ मिलेगी? भगवान के अभिषेक की तो मिलेगी। भगवान की चरण रज वही अभिषेक गंधोदक है, वो तुम्हारे अंदर कर्मों को बदल देता है। गंधोदक ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। आपके अशुभ कर्म निर्जित होते हैं, शुभ कर्म की वर्गणाएं बढ़ जाती है। पर शरीर में रोग हो, ताप हो, संताप हो, अरे कैंसर जैसे रोगों को दूर करने की ताकत श्रद्धा है तुम्हारी है, तो गंधोदक दूर कर सकता है। जितना श्रद्धा का तुम गुड़ डालोगे, उतने उस गंधोदक की एक बूंद में शक्ति बढ़ती जाएगी। मैना सुंदरी की कहानी आज के लिए प्रासंगिक होगी और बड़ी प्रेरणादायी होगी। अभी इस पे चर्चा बाकी कल और बाद में करेंगे। अभी गंधोदक की चर्चा पूरी बाकी नहीं हुई है, घंटों हो सकती है इस पे बात है। गंधोदक की बूंद पर आचार्य ने इतना लिखा है इसके ऊपर, इसकी महिमा समझो। मंदिर आओगे तो गंधोदक लगाओगे तब काम होगा कि नहीं होगा, घर बैठे बैठे थोड़ी गंधोदक मिलता है। मैना सुंदरी और सुर सुंदरी दो बहनें थी। दोनों बहनें जब युवावस्था को अब तो भी पढ़ने लिखने अने थोड़ी होशियार हुई, तो उनके माता पिता ने उनको शिक्षा के लिए पूछा कि तुम्हें किससे शिक्षा प्राप्त करना है, कहाँ शिक्षा प्राप्त करना है। तो सुर सुंदरी कहती है कि मैं तो शैव गुरु से शिक्षा प्राप्त करूंगी। सुर सुंदरी क्या कहती है कि मैं शैव गुरु यानी अन्य धर्म के गुरु से शिक्षा प्राप्त करूंगी। और मैना सुंदरी कहती है कि मैं तो जिनालय में जाकर के निर्गंथ गुरु से शिक्षा प्राप्त करूंगी। देख लीजिए आओ, उसको सुर सुंदरी को उसकी इच्छा थी कि माता पिता ने शैव गुरु के पास, वैष्णव धर्म को मानने वाला, उसके पास शिक्षा के लिए भेज दिया। वहाँ उससे वह शास्त्र पढ़ती, अध्ययन करती। उसके जो वो शैव गुरु के जो उसके मान्यता में था उस बार की उसको वहाँ पर संस्कार मिले, उसको वैसे वहाँ के वातावरण मिला। लेकिन मैना सुंदरी को मुनिराज के चरणों में ले जाया गया। उन मुनिराज ने उस मैना सुंदरी को आरिका के पास सौंप दिया। आरिका ने मैना सुंदरी को शिक्षा दी। उस मैना सुंदरी को उन्होंने धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी, कर्म कांड सिखाया, उसे अध्यात्म विद्या दी, नृत्य की विद्या दी, ज्योतिष की विद्या दी, आयुर्वेद की विद्या दी, धनुर्विद्या सिखाई उसको। सारी विद्याओं में उसे निपुण कर दिया। उसको संस्कार दिए, घर में कैसा रहना, घर का वातावरण कैसा बनाना, जब तू विवाहित हो जाएगी तुझे क्या करना होगा, सारा वातावरण और सारा माहौल उसको बताया, सिखाया, अच्छे संस्कार दिए, उसको सिखाया कि अपने घर में रहना तो लज्जा को साथ में रखना, लज्जा का वस्त्र पहन कर रखना। मेरी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए, सबके लिए आज का प्रसंग बहुत प्रासंगिक और बड़ा काम का होगा। बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग, और आज की आवाज़ सब जगह पहुंचाने की कोशिश करो। लज्जा के साथ रहना, ऐसे वस्त्र पहनना जिससे कि अपने कुल की मर्यादा नष्ट न हो। अपने बालों को कभी खुला मत रखना, बांध कर रखना। कौन शिक्षा दे रहे? एक आरिका जो कि धर्म से जुड़ी हुई। आज आप अपने बच्चों को ऐसी स्कूलों में भेज देते हो जहाँ पर कोई संस्कार नहीं, ओनली शिक्षा शिक्षा शिक्षा। जहाँ संस्कार नहीं, जहाँ मैनर्स नहीं, कोई वहाँ पर नैतिकता नहीं सिखाई जाती है, ओनली सिर्फ भौतिकता के वातावरण में सिर्फ उसको फैशन की दुनिया में ले जाया जाता है।
उन्होंने कहा ऐसे वस्त्र मत पहनना जिससे कि तेरे अंगों का प्रदर्शन हो, चुस्त कपड़े मत पहनना जिससे कि तेरे अंगों को सब लोग देख सके, ऐसे कपड़े मत पहनना। क्यों? क्योंकि तू उच्च कुल की नारी है। अरे नारी तो कुलों को प्रकाशित करने वाली होती है। अपने निज पिता के घर को तो वह सुशोभित करती ही है, लेकिन दूसरे कुल में जाती है तो उस कुल के भी वह मान सम्मान और इज्जत को बढ़ाने वाली होती है। दो कुलों को प्रकाशित करने वाली आपकी बेटी, बेटियां, बहुएं होती भैया। उसको बताया आरिका माता जी ने कि अपने घर में शुद्धता जैसी अमूल्य निधि को सहज रखना, अपने घर की पवित्रता रखना। उसको सिखाया कि नारी के रजो धर्म के नियमों का पालन दृढ़ता से करना। क्या सिखाया? रिपीट करूंगा मैं। नारी रजो धर्म के नियमों का पालन करना। रजस्वला स्त्री अपनी मर्यादाओं में रहना। जब रजस्वला तो हो जाए, ऋतु धर्म होता है आप लोगों का, स्त्रियों का ऋतु धर्म होता है, तो उस समय तो अपनी मर्यादा में रहना। भोजन, पान और वस्त्र आदि को स्पर्श मत करना। यह शिक्षा कौन दे रहे हैं? एक आरिका मैना सुंदरी को दे रही है। पुरुष वर्ग को कहा कि रजस्वला द्वारा स्पर्शित वस्तुओं का उपयोग नहीं करना बोले। फिर बताया स्वयं अपने हाथों द्वारा सारा गृहस्थ का काम करना। पुरुषों के लिए भी शिक्षा दी। तो पुरुष बने, तेरा पति बने, उसको बोलना ऐसा बोले। रिपीट करूं क्या? स्वयं अपने हाथों से गृह काम करना भैया। और उनकी आत्मा पापों से भयभीत रहती थी। उस समय की, तो पुराने समय की जो महिलाएं और पुरुष होते थे, और वे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का दृढ़ता से पालन करना। लेकिन आज की स्थिति को देखते हैं, आज सारे देश में, सारे जैन समाज के अंदर, जो कि संस्कारित, सुसज्जित और उच्च कुलीन कही जाती है, बड़े सम्मान से देखी जाती है, लेकिन आज आपके घरों में सारी व्यवस्था बिगड़ चुकी है। सब व्यवस्था बिगड़ चुकी है। सब आप लोग मॉडर्न जमाने में चले गए हैं और इस तरफ आपने घर की शुद्धता को नष्ट कर रखा है। बंधुओं, आज क्या हो रहा है? आचार्य आरिका बता रही है कि रजो धर्म की मर्यादाओं का नाश हो रहा है। रजस्वला स्त्री निर्भयता पूर्वक रसोई बनाकर परिवार को भोजन करा रही है। उस अवस्था में गृह कार्य करती है, नवीन वस्त्र धारण करके बाजार में घूमती है, सर्विस पर जाती है, सभा सोसाइटी में जाती है, सामान खरीदती है और अनाज आदि का शोधन करती है। आज स्थिति ये हो गई। बंधुओं, ऐसे करने से क्या हानि हुई है? हानि बताते हैं। सबसे पहले जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का लोप हो रहा है। आपको बड़ी लज्जा और शर्म आएगी कि जो आपके अशुद्धता के दिन होते हैं, उस समय आचार्यों ने कितना आपको निंदनीय बताया है। आपके अशुभ कर्म का उदय, आपने पाप कर्म बांधा है, इसलिए इस पर्याय को प्राप्त हुई है, इसलिए ऐसी अवस्था को प्राप्त होती हो। लेकिन अगर इस समय भी तुमने अपनी मर्यादा को, अपने धर्म को नष्ट कर दिया, धर्म को छोड़ दिया, स्मरण रखना आगे आने वाला भाव तुम्हारे लिए सुखकारी नहीं होने वाला है, सुखकारी नहीं होने वाला है। प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीये ब्रह्मघातिनी, तृतीये रजकी प्रोक्ता, चतुर्थ हनि शुद्धयति। यह मुनियों को लिए प्रसंग बोलने का नहीं है, लेकिन अब बोलना पड़ रहा है। आप विचार कर रहे होंगे महाराज ये बात क्यों कर रहे हैं? करना पड़ेगी आज बात। क्यों? कहा है कि भैया रजो धर्म वाली स्त्री को पहले दिन चांडाली की संज्ञा है। चांडाली कह रहे हैं आचार्य भगवत।
दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी है, वो ब्रह्म का घात करने वाली है। और तीसरे दिन वह धोबिन के समान है, और वह चौथे दिन शुद्ध होती है। जो कि भी तुम्हारी और व्यवस्था हो आप समझते हैं। तो भैया इस भौतिकता और नवीनता के वातावरण में अपने घर की शुद्धि को मत बिगाड़ो भैया। क्यों? अगर तुमने अपने घर की शुद्धि बिगाड़ दी बंधुओं, तो आपके यहाँ मुनियों का आहार कैसे होगा? मुनियों का आहार कैसे करोगे आप घर की शुद्धि नहीं रखोगे वहाँ पर। और इस अशुद्धि के वातावरण में क्या हो रहा है? जिनालयों के अतिशय समाप्त हो रहे हैं, जिनालय के अतिशय समाप्त हो रहे हैं। मंदिरों की पवित्रता लुप्त हो गई है, घरों में रिद्धि सिद्धि विदा ले गई है। अब घर में रिद्धि सिद्धि नहीं होती है। सारे परिवार जितने कमाए उतने खाए की स्थिति में आ गए हैं। श्रद्धा निष्ठा के स्तंभ टूट गए हैं। अब घर में दो भाई दो देरानी जेठानी एक साथ नहीं रह सकते आज के ज़माने में। सबको अलग अलग रहना पसंद आता है। इसका बीमारियों का मेला लग गया घरों में। इसलिए आप लोगों के लिए प्रेरणा होगी गुरुओं की और आरिका माता जी की और मैना सुंदरी की। आपके लिए वह प्रेरणा होगी कि भैया अपने घर सुरक्षित रखो, अपने घर को शुद्ध रखो, उन दिनों में मौन रहो, इधर उधर मत घूमो। अरे पुराने ज़माने में तो बर्तन अलग रखते थे, बर्तन अलग रखते थे उनके लिए, लेकिन आप सब तो उसी में खाते हो। बाद में साधु आते उसी में बना खिलाते हो आप लोग। इसलिए साधुओं के भी आज के समय में वह रिद्धि सिद्धि प्रकट नहीं हो रही है, अवधि ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। अवधि ज्ञान पंचम काल तक होने वाला है, लेकिन आपके इन प्रमाद के कारण सब समाज की हानि हो रही है। इसलिए जो अभी इन बातों को सुन रहे हैं, अपने जो उनकी माताएं हैं, उनकी बहुएं हैं, उनकी बेटियां हैं, उनको शिक्षा देना, उनको संबोधन करना, उनको बताना कि ऐसे समय में अपने को कैसा रहना चाहिए। अरे आरिका माता 3 दिन तो निरस खाती है, कोई कोई उपवास करती 3-3 दिन तक। भैया कितना पाप कमा के वो पैदा होता है उस जीव, उस स्त्री पर्याय में। उसको काटने के लिए आरिका माताएं, और किसी गुरु के सामने नहीं जाना, मंदिर के सामने से नहीं निकलना, ऐसी स्थिति होती भैया। इसलिए उस मैना सुंदरी की शिक्षा आप सबको पहुंचा देना कि आज के समय में यह अपने इस विकार को जो पैदा हुआ है उसको दूर करने का पुरुषार्थ करें। तो वह मैना सुंदरी अपने घर आती है, सुर सुंदरी से पूछते हैं, बेटा तेरे को किससे शादी करना है? सुर सुंदरी ने वैष्णव धर्म वाले से शिक्षा प्राप्त की थी, तो उससे पूछते हैं किससे तुझे शादी करना है? तो उसने एक लड़का पसंद कर लिया, मुझे उससे शादी करना है। देखो आप कैसे गुरु शिक्षा प्राप्त की, उस शिक्षा से उसको कैसे भाव बन रहे हैं कि उसने खुद अपने पति का चयन कर लिया। शिक्षा कितना प्रभाव पड़ता है देख लीजिए आप। और जब मैना सुंदरी से पूछा गया कि भाई बेटा बैठ जाओ ना बेटे, क्या बात है, क्या तू किससे शादी करना चाहती है? वो लज्जित हो गई, शर्मा गई, अपनी आंखों को नीचे झुका दिया, पाँव के अंदर अपनी नजर लगा दी उसने। पिताजी मैं क्या बोल सकती हूँ, आप मेरे सब कुछ करने धरने वाले हैं, आप जिसके साथ मेरी शादी कर दोगे मैं उससे शादी कर दूँगी। देखो क्या विचार थे, क्या उच्चता थी, क्या सौम्यता थी, क्या धार्मिकता थी। क्यों? अरे एक निर्गंत गुरु के पास शिक्षा प्राप्त की उनने। अगर आपकी बेटियां और आपकी बहुएं गुरु से आशीर्वाद लेने मंदिर में दर्शन करने नहीं आएगी, उनके प्रवचनों को सुनने नहीं आएगी, उनसे ज्ञान की बात नहीं सीखेगी, उनको तुम पाठशाला में नहीं भेजोगे, ज्ञान के संस्कार के लिए नहीं भेजोगे, मात्र लौकिक पढ़ाई में भेजते रहोगे, तो भैया तुम्हारा घर का आगे तक नहीं चलने वाला है, संतति नहीं चलने वाली है आगे। बहुत ध्यान रखना भाई। जिससे शादी करो उससे शादी कर दो बोले मेरी, ऐसी होती है। उसने कर्म कांड पढ़ा था, जीव कांड पढ़ा था, आत्मधर्म पढ़ा था उसने। वो अपने कर्म सिद्धांत पर विश्वास करती थी, सम्यक दृष्टि थी।
पिताजी मुझे कोई पति की इच्छा नहीं है, तुम्हारी आज्ञा मुझे सिरोधार है। बहुत ज़्यादा बहस होने लगी। ठीक है तो कुछ नहीं बोलते, ठीक है देखते हैं आप। पिताजी भी थोड़े ऐसे हो गए थे, तो उन्होंने एक कोड़ी पति के साथ उस मैना सुंदरी की शादी कर दी। जिसको थोड़ा तत्व ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, गुरु की वाणी श्रवण की हुई थी, वो मैना सुंदरी ने कोई रोष और तोष नहीं किया। उसने किसी के प्रति कोई प्रतिकार नहीं किया। स्वयं को समझाया कि मैंने पूर्व में मैंने पिता बनकर के मेरी बेटी की किसी कोड़ीपति के साथ शादी कराई होगी, उसका फल मुझे ये मिल रहा है कि मुझे भी यहाँ किसी कोड़ीपति के साथ संबंध किया जा रहा है। मैंने कोई खोटा कर्म किया था, मैंने वन में आग लगा दी होगी, रात में भोजन किया होगा, गुरुओं की निंदा की होगी, इसलिए मेरे को वैसा कर्म बंधा, उस कर्म का विपाक आया है जिसके कारण उसके उस दुख को भोगने के लिए मेरे साथ एक कोड़ीपति का विवाह हुआ है। उन्हें माता पिता को दोष नहीं दिया, उसने पति के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया कि तुम मेरे पति कैसे। यह है धार्मिक शिक्षा का फल, ये उसको नैतिक शिक्षा का फल, उसको पाठशाला में भेजने का फल, उसको गुरु के पास भेजने का फल। भाव में विकृति नहीं, साम्य भाव, समता भाव, अपने कर्म को भोगने का भाव। कोई दोषी नहीं है, मैं दोषी हूं। कितने प्रेम से शादी कर ली, और आज की लड़कियां तो अपना पहले हीरो चीन लेती है, बाद में घर वाले को मालूम पड़ता है। यह आप लोगों का मॉडर्न जमाने वाला पढ़े लिखे लोगों के लिए आज की यह शिक्षा पद्धति ने करारा घात किया है। मोबाइल और इंटरनेट ने हमारी संस्कृति को, समाज को, संस्कारों को नष्ट कर दिया है। सावधान रहना, बहुत ज्यादा दिन तक वो संबंध अच्छे नहीं होते हैं, स्मरण रखना। माता पिता की मर्जी से किए हुए संबंध बहुत दिनों तक आराम से साथ जिंदगी चलते हैं, और तुमने अपनी पसंद से अगर संबंध बनाया तो याद रखना पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। आज अपने समाज की बेटियां अपनी मनमर्जी का अन्य समाज में शादी करने जा रही है, जिनका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं मिले उन्हें। मैना सुंदरी सेवा करती, उनकी पति की सेवा करती, उनके कुष्ठ रोग को मिटाती, तब दुर्गंधित कोष्ठ बढ़ गया, नगर से बाहर भेज दिया गया श्रीपाल को। देख लीजिए आप, नगर के बाहर जाकर के भी वह मैना सुंदरी कुष्ठ रोग को दूर करती थी, ग्लानि सम्यक दृष्टि थी, सेवा करती उसकी। उसके दोस्तों को भी रोग हो गया था, उनको भी बाहर भेज दिया गया, 700 दोस्तों को। लेकिन जब कर्म का विपाक शांत होता है, सहज संयोग मिलते हैं। एक निर्गंत मुनि का संयोग मिल गया। निर्गंत मुनि के पास पहुंची, 3 परिक्रमा लगाई, गुरु के चरणों में श्रीफल और अर्घ्य समर्पण किया। स्मरण रखना, याद रखना अपने जीवन में, जब कभी जिनेंद्र भगवान के मंदिर में आओ और निर्गंत गुरु और आरिका माताओं जो के पास दर्शन करने जाओ, खाली हाथ मत जाना। चाहे तुमने मंदिर में चावल चढ़ा लिए हो और गुरु के पास कमरे में जा रहे हो, तो वहां भी 2 चावल जरूर चढ़ा के आना भैया। खाली हाथ यहाँ 10 सभा में बैठ गए हो, धर्म सभा में बैठ गए हो, अगर अर्घ नहीं चढ़ा पाए हो पूजा के भक्ति का, प्रवचन के बाद आना, उनके चरणों में 2 चावल चढ़ा के चले जाना भैया। खाली हाथ निर्गंत गुरु भगवान के सामने मत जाना, स्मरण रखना। देखो, दिन दूनी 4 चौगुनी आपकी उन्नति होती चली जाएगी। उनके आशीर्वाद से, उनके प्रभाव से आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, एक वैचारिक क्रांति आ जाएगी आपके अंदर। उनके चरणों में आके 2 चावल के दाने चढ़ा देना। पूजा भक्ति कर ली, उस मैना सुंदरी ने निवेदन किया, मुझे धर्म का उपदेश दो। देख लीजिए आप, धर्म का उपदेश सुनती है पहले, अपनी व्यथा नहीं गाती है। गुरु तो बहुत ज्ञानी थे, उनको उपदेश दिया, धर्म का उपदेश दिया, बेटा व्रत धारण करना, भगवान की भक्ति करना, जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन करना, भगवान का नाम लेना।
पिवला पूछती है, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जो मुझे ऐसे पति के साथ मेरा संबंध हुआ? तो उसकी पूरी कहानी बताने के बाद कहते, बेटा अगर तुझे इस पाप से निवृत्त होना है तो एक सिद्धों की आराधना कर, सिद्ध भगवान की भक्ति कर, सिद्धों के गुणों में डूब जा, देख तेरे को बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। और वह गुरु की आज्ञा मान करके सिद्ध चक्र का पाठ रचती है। सिद्ध अनंतानंद सिद्ध भगवान के पवित्र पावन उत्तम गुणों की आराधना भक्ति से, भाव से, नाचकर गाकर, अच्छे बढ़िया बढ़िया फल फूल नैवेद्य द्रव्य हीरे मोती चढ़ा करके भगवान की पूजा करती है। और वह सिद्ध चक्र यंत्र का अभिषेक करती है। अभिषेक का वह जल कहाँ डालती है भैया? वो क्या करती है बताओ मुझे आप? सिद्ध चक्र यंत्र का वह गंधोदक इतना पावरफुल, इतना ऊर्जावान, इतना वह शक्तिमान ऊर्जावान कि वह उन कुष्ठ रोगियों के ऊपर छींटती तो सारे कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ रोग दूर हो जाता। वह सिद्ध चक्र यंत्र का प्रभाव है। भगवान के जल की बात तो दूर हो गई, एक सिर्फ यंत्र के ऊपर अभिषेक कर दिया जिसमें कि यंत्र के ऊपर अक्षर लिखे हुए हैं। वो अक्षर वाला यंत्र पावरफुल होता भैया। इसलिए क्या कहा? वह जिनेंद्र भगवान का गंधोदक, गंध उदक, जो गंधन सुगंध से सहित जल गंधोदक, जो तुम्हारे गलत विचारों को धो दे, गंधोदक, गंध तुम्हारे पापों को धो दे, वो गंधोदक होता है भैया। तो मैना सुंदरी ने सिद्धों की आराधना करके अपने पति का कुष्ठ दूर किया। बताओ आप, कामदेव जैसा पद को धारण करने वाला भी वह कर्म के विपाक से कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया। पूर्व में भी उसने खोटे काम किए थे। श्रीपाल ने गुरुओं को कोड़ी कहा था, इसलिए कोड़ उत्पन्न हो गया। चर्चा की थी कल अपन ने कि जैसे तू भाव करेगा वैसे भाव का प्रभाव उस पुद्गल कर्म में पड़ जाएगा, फोटो खींच जाएगी तेरी उसके अंदर, और जब उसका पॉजिटिव बनेगा तो वही दिखेगा जो तूने भाव किया था, वही फल मिलने वाला है तुझे भैया। इसलिए कर्म बंधन से डरना, बुरे बातों से डरना, बुरे भावों से डरना, धर्म के विचार रखना, पुण्य के विचार रखना, शास्त्र स्वाध्याय के विचार रखना, तो बंधुओं ये आपका मानव तन, मानव जीवन सार्थक सफल हो जाएगा। इसलिए एक गंधोदक की बीन बूंद तुम्हें अनेक प्रकार के सुखों को देने वाली है। और आपको वो एक बूंद लिखा है उस प्रतिष्ठा तिलक के अंदर कि मोक्ष में ले जाने के लिए रॉकेट का काम करेगी, मोक्ष में ले जाती है वो गंधोदक। क्यों? क्योंकि तूने उस गंधोदक को जिनेंद्र भगवान का अभिषेक है यह। इसमें उनके गुणों का आवरण पड़ा, जो आवरण गुण थे उन गुणों का असर इसमें आ गया है, इसलिए मैं इसे श्रद्धा से धारण करता हूँ। तो भैया ये गंधोदक का जल आपके जीवन को मंगल करे, शुभ करे, आनंदकारी बने, आपके संस्कार उन्नत बने, आपके घर में सुकून हो, आपके घर में शांति हो, आपके घर में पवित्र वातावरण हो, आपके घर में अच्छी शोभा हो, ऐसा पूरा परिवार आनंद के साथ आपका बिताए। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महामुनि राज की